धनबाद से कोरोना हुआ समाप्त, यकीन नहीं हो रहा है। देखिए एक रिपोर्ट। धनबाद में किस तरह लोग बेखौफ होकर बिना मास्क पहने घूम रहे हैं। बाजारों में उड़ा रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। जी हाँ, यह है पुराना बाजार। आप देख रहे हैं कि लोग बाजार में बिना मास्क पहने घूम रहे हैं। जब हमारे संवाददाता दीपक परमाणिक ने लोगों से पूछा क्या धनबाद से कोरोना समाप्त हो गया, तो लोगों का कहना था कि हम लोगों ने वैक्सीन लगा लिया है, अब हम लोगों को कोरोना से कोई डर नहीं। क्या ऐसा होता है कि वैक्सीन ले लेने के बाद कोरोना समाप्त हो जाएगा और आपको कोरोना कभी नहीं होगा? जी नहीं, ये बहुत ही गलत सोच है। हमें सावधानी बरतनी होगी, नहीं तो फिर से महामारी से लोग मरने लगेंगे। जब हमारे संवाददाता ने बाजार में घूम रहे एक वृद्ध व्यक्ति से बातें की तो उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। भीड़ भाड़ में बिना मास्क का घूम रहे हैं, कोरोना का डर खत्म हो गया क्या? बोलिए। कोरोना एक्चुअली हम लोग डबल वैक्सीन में ले लिए। वैक्सीन ले लिए तो इसका मतलब मास्क नहीं लगाना है ना? मास्क लगाने से थोड़ा सफोकेशन होता है। अच्छा, तो आप बोल रहे हैं मास्क नहीं लगाएंगे भी चलेगा ना? सुनिए, कोरोना का जो साइज है ना, मास्क का जो छेद है उससे बड़ा है। आप कितना भी मास्क लगा, सोचिए आप ये लगा के बच गए, ये नहीं होगा। आप कौन सी मास्क लगाए? आपकी बचाव के लिए बात नहीं कर रहे हैं। नहीं। सुना आपने, एक तो ये व्यक्ति मास्क नहीं पहना है, ऊपर से इसका कहना है कि मैंने वैक्सीन ले लिया है इसलिए मुझे कोरोना का डर नहीं है। ऐसा इनका ही नहीं कहना, बहुत से लोगों का यही कहना है। एक और व्यक्ति से जब हमारे संवाददाता ने पूछा कि आपने मास्क क्यों नहीं पहना, तो उनका कहना था कि मास्क पहनने से कोरोना थोड़े भाग जाता है। मास्क का घूम रहे हैं, डर भाई खत्म हो गया क्या? अभी तो पूरे नहीं पोछे यहाँ लगा लिए। तो वैक्सीन ले लिए आप? वैक्सीन ले लिए? आज लेंगे। कोरोना का तीसरा स्ट्रेम आ रहा है चाचा, बिना मास्क का आप लोग घूम रहे हैं। अब आप ही बताइए, अभी भी लोग जागरूक नहीं हैं। अगर इसी तरह चला तो कोई भी बड़ी घटना घट सकती है। अब हम आपको लेके चलते हैं अपोलो के डॉक्टर पीयूष के पास। वो भी कोरोना के बचाव के लिए अलग अलग उपाय बता रहे हैं, लेकिन ये क्या उन्होंने भी मास्क नहीं पहना है? ये कोरोना जो है, ये पहले बात तो ये मैन मेड डिजास्टर है। इसमें सबसे पहला वेव जब आया था तो उस वक्त में कोई वैक्सीन का डिस्कवरी हुआ नहीं था, और जब तक वैक्सीन डिस्कवर्ड हुआ था तब तक बहुत वायरस जो थी वो ऑलरेडी म्यूटेटेड हो गई थी। और अब जब वैक्सीन डिस्कवर्ड भी हो गया है और जब हमें पता है कि मास्क को पहनना जरूरी है, फिर भी यदि हम मास्क नहीं पहनते तो हम एक तरह से कोरोना वायरस की जो है ये कभी खत्म होने वाला है नहीं। हम अब से कहेंगे कि डॉक्टर्स वर्क कर रहे हैं, ठीक है। डॉक्टर्स का यदि आप साथ नहीं देंगे तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। धनबाद के लोगों से यही अपील है कि ये कोरोना जो बीमारी है इसको मजाक में ना लें, ठीक है। आप देख चुके होंगे और आपके सामने न्यूज में हर दिन दिखते होंगे कि कितने आदमियों को ये ऑक्सीजन के लिए संघर्ष करना पड़ा। और आप ये जान लें कि हमारा जो देश है उसमें मात्र 8 लाख डॉक्टर है और हमारी देश की आबादी जो है 130 करोड़ है। इसलिए आप सोच सकते हैं, उस आंकड़ों से अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे पास इतने सफिशिएंट डॉक्टर्स भी नहीं है जो इस बीमारी का इलाज कर सके। ये तीसरा स्ट्रेम आ रहा है, इसका क्या कुछ लक्षण देखने को मिल रहा है? ये जो तीसरा स्ट्रेन है ये इस बार बच्चों में भी इफेक्ट कर रहा है। इसमें हम लोग जो आप पहले देखे होंगे कि पहले की जो कोरोना की जो टाइप 1 और टाइप 2 थी स्ट्रेन जो थी, जिसको हम लोग आपका अल्फा बीटा वेरिएंट्स जो कहते थे, अब ये गामा वेरिएंट, अब ये जो है ये डेल्टा वेरिएंट है। ये वेरिएंट्स जो है ये बनते जाएंगे, क्योंकि एक कोरोना वायरस में स्पाइक प्रोटीन होता है जिसको हम लोग स्ट्रक्चरल प्रोटीन कहते हैं, जो अपना जेनेटिक म्यूटेशंस के कारण चेंज होते रहती है। अब ये जो डेल्टा वेरिएंट है इसमें जो चिल्ड्रंस हैं, जो बच्चे हैं, जो घर में बच्चे हैं, उनमें नॉर्मल आप देखिएगा सर्दी जुकाम और ये सब के लक्षण, फीवर, सीवियर होना, और एक हम लोग हाइपर इम्यून सिंड्रोम कह रहे हैं जो कि डेवलप हो रहा है, जो कि एक रेड बैन सिंड्रोम जैसा मस्कुलाइटिस जैसा सिंड्रोम है जो कि डेवलप हो रहा है इसमें बच्चों में। अब आप ही बताइए, इतने बड़े बड़े उपदेश देने वाला व्यक्ति ही मास्क नहीं पहना है तो औरों की क्या बात करें। जब हमारे संवाददाता दीपक परमाणिक ने नगर निगम की ब्रांड एम्बेसडर अनीता मजूमदार से बातें की तो उनका भी बहुत बड़ी बड़ी बातें थी, लेकिन इन्होंने भी मास्क नहीं पहना है।
पूरी तैयार है। जिस टाइम से सेकंड वेव आया था कोरोना का, आप देख ही रहे थे कि नगर निगम की तरफ से हर जगह पे सैनिटाइजेशन हो रहा था। नगर निगम के आयुक्त की तरफ से जहाँ जहाँ करवाना चाहिए था सर खुद पहुँच के रह के करवा रहे थे। और बहुत सारे स्पॉट्स में मैं खुद भी रह चुकी हूँ जहाँ जिस टाइम लोग घर से निकल नहीं रहे थे कोरोना का डर होने की वजह से, उस टाइम नगर आयुक्त, मैं खुद और बहुत सारे नगर निगम के वर्कर्स लोग खुद जाकर उस टाइम करवा रहे थे। कोरोना क्या शहर क्षेत्र में है, क्षेत्रीय जगह पे क्या कोरोना नहीं? आज पहले दूसरा स्टेट में देखा जा रहा था कि शहर क्षेत्र में सैनिटाइज किया जा रहा था, और भी धनबाद में बहुत सारे आसपास में गांव है, उधर नहीं गया सैनिटाइज करने के लिए। इस पे आपका क्या कहना है? कोरोना सिर्फ शहर में ही है? कोरोना सिर्फ शहर में नहीं है, गांव में भी हो रहा था, लेकिन हर एक जगह पे भी हम लोग जा रहे थे, लेकिन उसको वहाँ पे मीडिया बहुत सी जगह पे मीडिया कवरेज अपना नहीं दे रहा था गांव के एरियाज़ में। और बहुत सारे निगम का नियम है कि निगम के पास कंप्लेंट आना चाहिए, तो गांव के एरिया से कंप्लेंट आएगा तो ना, नहीं तो हम लोग को क्या आइडिया है कहाँ पे कोरोना हो रहा है कहाँ पे नहीं हो रहा है। हर क्षेत्र में को हम लोग जहाँ पे पहले भी आप लोग जैसे कंप्लेंट किए थे कि गली मतलब जो सब गली के साइड है वहाँ पे निगम की तरफ से नहीं जा रहा था गाड़ी। मैं खुद गई हूँ, सर खुद गया है, तो ये मुझे लगता है एक र्यूमर्स है। नगर निगम का जिस टाइम सेकंड वेव आया था नगर निगम की तरफ से हर एक एरियाज में सैनिटाइजेशन हुआ है। तीसरा स्टेम के लिए नगर निगम कितना तैयार है? नगर निगम पूरा तैयार है तीसरा स्ट्रेंथ के लिए भी, और नगर निगम इसलिए वजह से नाली वगैरह में नगर निगम पहले से काम अपना शुरू करवा चुके हैं। इनसे तो अच्छे दुकानदार निकले जिन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क पहनकर दुकानदारी कर रहे हैं। उनका भी कहना था कि पहले की तरह अब मास्क नहीं बिक रहा है, क्योंकि लोग सोच रहे हैं कि हमने वैक्सीन ले लिया है, अब हमें कोरोना से डर काहे का। अच्छा खासा हो रहा ना। मास्क का दुकान लगाए, मास्क का बिक्री कैसा चल रहा है अभी? इधर बहुत खराब है, लोग मास्क भी नहीं लगा रहे हैं। लोग कैसा देखने को बिना मास्क का लोग घूम रहे हैं? क्या लगता है कि कोरोना खत्म हो गया? दुकानदारी के हिसाब से समझ में आता है ना, मास्क कितना लगा रहे हैं और सामने नजर आ रहे हैं सभी। वैक्सीन लिया आपने? नहीं, वैक्सीन हम तो नहीं लिए। वैक्सीन नहीं लिए हैं, क्यों? कैंप का इंतजार कर रहे हैं, मोहल्ला में लगेगा कैंप कर लिया। क्या जो अफवाह फैला है उससे आप भी मतलब लगता है कि अफवाह फैल गया है कुछ? बात ये है ना सर, अगर 1% भी अगर सच्चाई है तो बिना बीमारी का हम दवा क्यों खाएं? ठीक वगैरह बाजार मोटा मोटी हिसाब से ठीक ही चल रहा है, लेकिन कभी कभी बाजार बहुत आप ठेला लगाते हैं ना यहाँ पे? हाँ, ठेला लगाते हैं। तो लोग मास्क पहनते हैं? मास्क पहनते हैं, अधिकतर लोग पहनते हैं, कुछ कम पहनते हैं। अभी जब हम आए तो देखे आप भी मास्क नहीं पहने हुए थे। हम लोग तो डिस्टेंसिंग में रहते हैं। अभी जैसे कि हम आपसे बात कर रहे हैं तो आप उतना दूरी पर, हम इतना दूरी पर, ऐसे मास्क हम लगाते हैं। कभी कदार ऐसा होता है कि पानी पी लिए, वैक्सीन ले लिया है तो कुछ खाना है तो मास्क उतारना पड़ता है। वैक्सीन ले लिए? वैक्सीन ले लिए हैं? वैक्सीन ले लिए हैं। वैक्सीन ले लिए तो क्या मास्क पहनना जरूरी नहीं है? एकदम जरूरी है, अपना बचाव अपना हाथ में है। वहीं हमारे संवाददाता दीपक परमानिक ने जब इस संबंध में धनबाद के सिविल सर्जन से बातें की तो उन्होंने कहा कि लोगों में ये गलत अफवाह है कि हम वैक्सीन ले लिए हैं तो मुझे अब कोरोना नहीं होगा। ये गलत बात है। आप कभी भी बाहर निकले तो मास्क पहन कर निकले और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं धनबाद वासियों से अपील करता हूं कि कृपया मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, तभी हम अपने आप को बचा सकते हैं। जी सर, कुछ लोग ऐसा है कि कोविड का इंजेक्शन लेने के बाद जो है लोग डिफिकल्ट होकर बिना मास्क के घूम रहे हैं, उन लोगों को क्या? वैक्सीनेशन एक अलग पार्ट हो गया और अपना सेल्फ प्रोटेक्शन या प्रोटेक्शन टू द सोसाइटी, समाज में जो प्रोटेक्शन करना है वो अलग चीज़ है। मान लीजिए कि हम एक वैक्सीन लिए हैं कि वैक्सीन जो हमारे कोरोना वायरस या कोई भी वायरस है वो उसका म्यूटेशन डिफरेंट टाइप में अलग अलग होते रहता है, तो ये 100% प्रोटेक्शन वैक्सीन नहीं दे सकता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि वैक्सीन लेने के साथ साथ आप जो कोविड का प्रोटोकॉल है, मास्क पहनना, सैनिटाइज करना, दूरी मेंटेन करना, ये बहुत ही आवश्यक है। ऐसे देखा जाता है कि वैक्सीन लेने के बाद जो सीवियरिटी जो होता है, सीरियसनेस होता है, वो कुछ कम होता है, लेकिन ऐसे नहीं कि हम 100% सिक्योर्ड है कि हम वैक्सीन ले लिए तो हम बाहर में घूमेंगे, परिवार में चारों तरफ में पार्टी शार्टी करेंगे, तो ये थोड़ा सा ठीक नहीं है। लोगों को ये मानना है कि हमने कोविड ले लिया तो हम लोग कोरोना नहीं होगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, नहीं होगा मान लीजिए तो भी बहुत एसिम्प्टोमेटिक होगा, सिम्टम कम होगा, जिसके फलस्वरूप जो है उनको दिया गया है
कि भाई आप वैक्सीन लिया है तो आप निष्फिक्र होना नहीं, आपको कोविड प्रोटोकॉल मेंटेन करके ही चलना है। जैसे तीसरा लहर आने वाला है, तीसरा लहर के लिए भी हम लोग फुली प्रिपेयर्ड है, इसीलिए बोल रहे हैं कि बच्चों के लिए ज़्यादा चांस है। तो उम्मीद है कि इस प्रोटोकॉल को बच्चे लोग को भी मेंटेन करना है और ऊपर से जा कर के हम लोग गार्जियन को भी अनुरोध करते हैं बच्चों को देखभाल करें, पौष्टिक आहार दें। पौष्टिक आहार देने के बाद इम्यूनिटी बढ़ेगा और जो हमारी जो लहर की बात है सीरियसनेस कम होगा। थैंक यू। हमारा चैनल भी आप सभी से अपील करता है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क पहने। इस अफवाह में ना रहें कि आपने टीका ले लिया है तो आपको कोरोना नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद तीसरा लहर डेल्टा आ रहा है और ये इससे भी खतरनाक होगा। इसलिए मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि आप सुरक्षित तो हम सुरक्षित। क्वालिटी ओवन फ्रेश, जो बच्चों की सेहत से करे प्यार, वो क्वालिटी ब्रेड से कैसे करे इनकार। हमारा पता है आरा मोड़, रेलवे गेट नंबर 1, धनबाद। मोबाइल नंबर 7004067522।